पार्थ चैटर्जी ने टाइम्स नाउ नव भारत की संवाददाता तनुश्री के सवाल पर कहा कि ईडी को बरामद उनका पैसा जो है वो मेरा नहीं है। हमारी संवाददाता है, उन्होंने पूछा कि इस पूरे प्रकरण में साजिशकर्ता कौन है, क्या है, तो पार्थ चैटर्जी बस यही कहते रहे कि जब्त हुआ पैसा मेरा नहीं है। पार्थ चैटर्जी को इस वक्त जो है वो ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्थ चैटर्जी को बाकायदा व्हील चेयर पर यहां से ले जाया गया। इतना ही नहीं, पार्थ चैटर्जी के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी को भी लाया गया है यहां पर मेडिकल के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये रूल है 48 घंटे में मेडिकल कराना है, इसको लेकर फिलहाल जो है अभी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को इस वक्त जो है वो ईएसआई हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर इनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद फिर से ईडी दफ्तर इन्हें ले जाया जाएगा, जहां पूछताछ का सिलसिला जो है वो ईडी फिर से शुरू करेगी और उसके बाद इनसे पूछताछ किया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ईडी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि शिकंजा पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर लगातार कसता जा रहा है। कल ईडी की टीम जो है उसने पूछताछ किया, लंबी पूछताछ की, जिसके बाद ये बात भी सामने आई कि जो कंपनियां थीं, खासतौर पे अर्पिता मुखर्जी जिसमें डायरेक्टर हैं, उन कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई। शेल कंपनियों के जरिए पैसों का हेराफेरी किया गया और इसी के मद्देनजर फिलहाल जो है ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। जाहिर तौर पर अभी पार्थ चैटर्जी को अंदर ले जाया गया मेडिकल के लिए और अब तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से फिलहाल अब अर्पिता मुखर्जी को भी इस वक्त जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। जाहिर तौर पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी को इस वक्त पुलिस की टीम जो है वो यहाँ से लेकर अंदर जा रही है। निश्चित तौर पर हमने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से पार्थ चैटर्जी जो थे वो व्हील चेयर पे थे, जबकि अर्पिता मुखर्जी जो हैं उनको फिलहाल यहाँ से ले जाया गया है, अंदर उनको ले जाया गया है। अब उनका मेडिकल कराया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है फिलहाल इन दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद फिर से ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ किया जाएगा। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, कोलकाता। देखिए, ईएसआई के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पार्थ चैटर्जी हालांकि ईडी की गिरफ्त में मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था और आज उनसे पूछताछ में हमारी संवाददाता ने तनुश्री ने कुछ खास सवाल जवाब किए और जवाब में पार्थ क्या कहते हैं ये आपको सुनवा देते हैं। পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? পড়ে যাচ্ছি তো। পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? পার্থদা এই তো বুঝবে কে? পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? সময় আসলেই বুঝবে। বলুন দাদা, পার্থদা সুস্থ আছেন? সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে। দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা। কবে সময় কবে আসবে? গায়ে লেগে যাবে। থেকে মার লেগে যাবে। तो अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो इस पूरे मामले पर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुज, जिस तरह से आज 48 घंटे के अंदर जो वापस से मेडिकल होना था, अब इंतजार किया जाएगा मेडिकल की रिपोर्ट का आने का, लेकिन पार्थ चैटर्जी आज मीडिया से जब बातचीत करते हैं, हमारे सवालों के जवाब में तो वो कह देते हैं पूरा पैसा मेरा है ही नहीं। क्या इस सवाल का यूं जवाब देकर बच निकल पाएंगे वो?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात किया जाए कि अपने ऊपर से पड़ला पूरी तरीके से झाड़ते हुए नजर आए पार्थ चटर्जी, और ये जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, आगे आने वाले समय पर खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार ये पैसा किसका है। लेकिन जाहिर तौर पर ये बयान वो भले दे, लेकिन ईडी की पूछताछ में और अब तक की जांच में जो चीजें सामने आई हैं उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से जो पैसे मिले हैं, खासतौर पर जो प्रॉपर्टीज मिले हैं, उसमें वो तमाम चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं पार्थ चटर्जी से संबंधित थी, और इसी वजह से महज इस बयान से उनका पाला नहीं छूटने वाला। फिलहाल हम बात करें ईएसआई अस्पताल के अंदर अभी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जो हैं वो मेडिकल के लिए अंदर लाई गई हैं, वहां मेडिकल उनका कराया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद यहां से जब वो निकलेंगी उसके बाद फिर से उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और फिर से उनसे पूछताछ किया जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने कल बताया था कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा, और ये पूछताछ जो है वो अर्पिता मुखर्जी की कंपनियों से संबंधित पूछताछ किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारी खबर पर मुहर लगा और ये बात सामने आया कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया गया, जिसमें ईडी के हाथ कई दस्तावेज, कई तमाम चीजें जो हैं वो ईडी के हाथ लगे, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई भी की और करीब 8 करोड़ रुपया जो है वो इन कंपनियों के बैंक अकाउंट से सीज किए गए। इतना ही नहीं, अभी लगातार इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, दोनों से पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में ये बात भी सामने आया कि अर्पिता मुखर्जी का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था ये पैसा जो है जिस जगह पे रखा हुआ था वहां पर अर्पिता को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो ज्वेलरी मिली है उसके बारे में अर्पिता मुखर्जी ने यह जरूर कबूल किया है कि उस ज्वेलरी को वो कभी कभी पहनती थी। तो निश्चित तौर पर जब दोनों से पूछताछ किया जा रहा था और इस समय जब अर्पिता मुखर्जी ये तमाम चीजें ईडी को बता रही थी, उस दौरान पार्थ चटर्जी जो हैं वो लगातार अर्पिता मुखर्जी को देख रहे थे, उनकी पलके नहीं झुकी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अर्पिता मुखर्जी तमाम राज जो है वो बेपर्दा कर रही है। हालांकि पार्थ चटर्जी जो हैं वो लगातार ईडी को बरगलाने की कवायद कर रहे हैं, गुमराह करने की कवायद कर रहे हैं और सही तरीके से चीजें नहीं बता रहे हैं। और इसी तरीके से हमने यहां पर भी देखा कि पार्थ चटर्जी को जब अंदर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनका इन पैसों से लेना देना नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये पैसा किसका था? अगर उनका लेना देना नहीं तो ये करोड़ों की जो कैश बरामद हुए हैं। जब से इस पूरे मामले में छानबीन शुरू हुई है, रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं और पार्थ चटर्जी का सिर्फ इतना कह देना कि मेरा इससे वास्ता नहीं है, इतने बड़े बवाल से क्या वो इससे बच निकल पाएंगे? अनुज, हम अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, लेकिन